गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस की। ओके, देखते हैं। कहता है द हाइड्रोजनेशन प्रोसेस मेंशन इन द स्टडी अबव कैन नॉट बी यूज्ड टू कन्वर्ट। ठीक है, यानी आपसे बोला गया है कि हाइड्रोजनेशन जो है ये फॉलोइंग गिवन में से किस में कन्वर्जन में काम नहीं आएगा। ठीक है बेटा, चार ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो हाइड्रोजनेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है बेटा? रिडक्शन होता है। ओके, आप जानते हो। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होता है? कुछ मेटल्स की प्रेजेंस में, यानी हाइड्रोजनेशन। प्लेटिनम हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, और क्या हो सकता है? निकेल हो सकता है। मेटल रहती हैं जिनकी प्रेजेंस में क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्या? रिडक्शन। ओके, अब हम देखते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से कहाँ कहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो सबसे पहला बेंजल्डिहाइड से बेंजाइल अल्कोहल, यानी ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, अगर हम इसको रिड्यूस करें तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये अल्कोहल में। ओके, जहां भी रिडक्शन नहीं होगा हमारा ऑप्शन क्या होगा? वही होगा। ठीक है बेटा, तो चारों ऑप्शन में से चेक कर लेते हैं कि रिडक्शन जहां नहीं होगा। ओके, तो बेंजल्डिहाइड से बेंजाइल अल्कोहल, पहले में रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। एस्टेल्डिहाइड टू इथेनॉल, यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है। कहता है प्रोपेनॉन टू प्रोपेनॉल, अब ये क्या है? कीटोन है, तो कीटोन को तो ये रिड्यूस नहीं करते, है ना। ये बात याद रखनी है कि कीटोन नॉट रिड्यूस्ड। ओके बेटा, और जब कीटोन को ये रिड्यूस्ड नहीं करेगा तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? यही वाला होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, कहता है पोटेशियम फॉर्मेट इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कार्बन कैटलिस्ट मेथड कैन बी यूज टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ। क्लियर? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। पहले रिएजेंट्स देख लेते हैं। रिएजेंट्स क्या है? क्या? पोटेशियम फॉर्मेट किसकी प्रेजेंस में? पैलेडियम कार्बन। तो पोटेशियम फॉर्मेट का फॉर्मूला क्या होता है? HCOO और किसकी प्रेजेंस में? पैलेडियम कार्बन की प्रेजेंस में। तो ये एक रिएजेंट है जो क्या करता है? रिडक्शन करता है। क्लियर है बेटा? ये बात आपको याद रखनी है। काम क्या होता है इसका? रिडक्शन का। ओके, एक और काम करता है, इंपॉर्टेंट वर्क है इसका। क्या? कि ये एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को, ठीक है, किसको? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को क्या करता है? अगर ये एक साथ मिक्स हैं तो इन दोनों को सेपरेट करता है। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है बेटा, दोनों को सेपरेट करता है। चेक कर लेंगे कि कहाँ कहाँ एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं ऑप्शन में। तो सबसे पहले क्या है? एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरे ऑप्शन में चेक करते हैं। सेकंड क्या है? ये कीटोन है। ठीक है, और ये क्या है? एल्डिहाइड है। तो यहाँ कीटोन और एल्डिहाइड दोनों आपस में मिक्स हैं, तो ये सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये भी एल्डिहाइड और ये क्या है? कीटोन है। तो हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सेकंड एंड थर्ड। तो देख लेते हैं सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन कहाँ है। पहले वाले में नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ओनली सेकंड एंड थर्ड दोनों ऑप्शन आ रहे हैं हमारे, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए। ओके, एक ए ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ट्रीटमेंट विद पोटेशियम फॉर्मेट इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कार्बन। क्लियर है? फिर कहता है कैटलिस्ट फॉर्म्स कंपाउंड बी, यानी क्या बनाता है? ये बी बनाता है। तो ए गिवन क्या है बेटा? C3H6O। और कहता है इसका ट्रीटमेंट किसके साथ किया जाता है? पोटेशियम फॉर्मेट यानी HCOO के एंड पैलेडियम कार्बन के साथ। और क्या बनता है? बी बनता है। क्लियर? और बी क्या है? ये C3H8O। फिर कहता है इसको रिएक्ट किया जाता है HBr के साथ में। और क्या फॉर्मेशन होता है? सी कंपाउंड का। क्लियर? सी मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? ये डी। और डी कहता है वापस से कि अगर ए के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है? हेक्सेन 3 ऑल। क्लियर है बेटा? सबसे पहले हम देखते हैं कि बी जो बना है, ठीक है, ये क्या है? C3H8O। क्लियर? और ये क्या हो सकता है? ठीक है, बना के देखते हैं। अल्कोहल हो सकता है क्या? CH3 CH2 CH2OH। ओके, कार्बन काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 कार्बन। हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 1 8। हाँ ठीक है बेटा, हो सकता है बी। और ये ए से कैसे रिएक्ट करके बना है? पोटेशियम फॉर्मेट के साथ में, किसकी प्रेजेंस में? पैलेडियम कार्बन की प्रेजेंस में। तो अब ये क्या बना है? अल्कोहल। तो अल्कोहल किससे? रिडक्शन रिएजेंट है, रिड्यूस हुआ होगा तो किससे? एल्डिहाइड से होगा। एल्डिहाइड रहा होगा CH3 CH2 CHO। क्लियर बेटा? अब ये क्या होगा? ए रहा होगा। चलो कार्बन और हाइड्रोजन काउंट करके देखते हैं। तो 1 2 3 और हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6। यही फॉर्मूला है हमारा ए का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं? HBr के साथ में। HBr के साथ में तो क्या हो जाएगा? यहाँ से HBr के साथ में क्या होगा? ये OH यहाँ से मूव हो जाएगा। ओके, तो क्या बनेगा यहाँ से? देखो CH3 CH2
CH2 और ये क्या बन जाएगा Br। ये क्या कहता है, ये जो बना है हमारा C बन गया, ओके। और फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, मैग्नीशियम के साथ। तो यहाँ से क्या बनता है CH3 CH2 CH2 और ये क्या MgBr, क्लियर। ये बन जाएगा और ये क्या कहलाएगा हमारा D, ठीक है। और ये क्या होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये किसके साथ रिएक्ट करता है, फिर से A के साथ रिएक्ट करता है, क्या CH3 CH2 CH2 MgBr। और ये रिएक्ट करता है A के साथ में, A क्या होगा हमारा एल्डिहाइड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये क्या होगा H, ठीक है। यही होगा हमारा ये वाला। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें तो मान लीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मान लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये रहा RMgBr। तो जब भी ये रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जब भी रिएक्ट करता है तो कैसे करता है कि ये यहाँ से अल्काइल और मैग्नीशियम जो होता है बॉन्ड टूटता है, तो मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज और अल्काइल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज। सेम एज यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम है तो इधर नेगेटिव चार्ज आता है, तो इधर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये मैग्नीशियम पॉजिटिव है, ये तो कहाँ वर्क करेगा, अटैक करेगा नेगेटिव पार्ट की ओर। और ये कैसा है नेगेटिव है, तो ये कहाँ अटैक करेगा पॉजिटिव पार्ट की तरफ। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका C सिंगल बॉन्ड O और माइनस था तो MgBr और इस पे क्या लग जाएगा ये R, क्लियर है। फिर हम क्या करते हैं इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस जब करते हैं तो कैसे H प्लस OH माइनस, तो H प्लस ये फिर से कहाँ से टूटेगा, यहाँ से O और मैग्नीशियम के बीच से, तो फिर से इस पे पॉजिटिव और इधर कैसा आएगा नेगेटिव चार्ज। आके H प्लस तो नेगेटिव पे अटैक करेगा और OH माइनस कहाँ पॉजिटिव पार्ट पे अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा RCOH प्लस इधर बनेगा MgOH Br, क्लियर है। तो ये इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा, इधर पॉजिटिव रहेगा इधर नेगेटिव रहेगा। और इधर क्या होगा ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर अट्रैक्ट करेगा इस पे माइनस चार्ज, और इधर क्या आ जाएगा इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो क्या बनेगा देखो ये बनेगा CH3 CH2 और ये C, ठीक है बेटा। और O नेगेटिव, तो O नेगेटिव पर क्या आएगा MgBr। और ये जो था इस पे नेगेटिव पार्ट क्या क्या था देखो CH2 CH2 और क्या है ये CH3, क्लियर है आपका हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, क्या करेंगे हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है। जैसे ही हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो फिर से ये यहाँ से टूट जाएगा और क्या नेगेटिव और पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होगा ये H प्लस OH माइनस, तो आपको क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट CH3 CH2 और ये C यहाँ क्या मिल जाएगा OH और ये CH रहेगा CH2 CH2 और ये CH3, यानी हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा जो बनेगा इसमें, ओके। क्या नाम होगा इसका, अगर हम काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, यानी ये बनेगा हमारा हेक्सेन 3 ऑल। क्या बनेगा बेटा हेक्सेन, IUPAC नाम इसका हेक्सेन 3 ऑल। और यही बोला गया था हमसे कि फाइनल प्रोडक्ट यही बनता है हमारा, जैसा कि यहाँ पे ये गिवन है फाइनल प्रोडक्ट हेक्सेन 3 ऑल और यही बन गया। तो अब चेक कर लेते हैं इसने पूछा क्या क्या था। तो कहता है कि ए और बी के बारे में बताना है कि ये क्या होंगे, ठीक है। तो ए कहाँ है, ए ये बना हुआ है, और बी कहाँ है, बी ये बना हुआ है। ए क्या है हमारा एल्डिहाइड है, ठीक है भाई एल्डिहाइड, एंड वी क्या है अल्कोहल है, ओके। अल 3 कार्बन तो क्या होगा प्रोपेनल, एंड अल्कोहल क्या होगा प्रोपेनॉल लेते हैं जिसमें प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉल हो, ठीक है। तो प्रोपेनल यहाँ है नहीं, यहाँ है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी है, तो यहाँ लास्ट में है प्रोपेनॉन कीटोन है, ये होगा नहीं। तो प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉल ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स, ठीक है, क्या बनाता है ये 2,4-DNP का डेरिवेटिव बनाता है जो टॉलरेंस रिएजेंट को क्या करता है रिड्यूस करता है। तो अब आप ये जानते हैं बेटा कि ये 2,4 जो DNP होता है ये कैसा होता है एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो क्या हुआ कि जो एक्स होगा ये भी कैसा होगा एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ओके। इसी के रिगार्डिंग बात करते हैं, ठीक है भाई। तो एरोमेटिक कंपाउंड होगा यानी बेंजीन रिंग होगी इसमें भी, ओके। केवल हमें ग्रुप को देखना है कि ग्रुप क्या होगा इसमें। सेकंड कहता है कि टॉलरेंस रिएजेंट को क्या करता है ये रिड्यूस करता है। तो ऐसे कौन होते हैं एल्डिहाइड, कौन होते हैं ऐसे एल्डिहाइड होते हैं जो क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं किसको टॉलरेंस रिएजेंट को या फिर फेलिंग सॉल्यूशन को, ओके। तो यहाँ पे क्या ग्रुप होना चाहिए एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए यानी CHO। तो आंसर तो हमें ऐसे ही मिल गया क्या होगा हमारा
बेंजल्डिहाइड होगा आंसर। ऑप्शन बी में दे भी रखा है बेंजल्डिहाइड, तो बी आंसर हो गया। बेंजल्डिहाइड पता चल गया हमें। अब बेंजल्डिहाइड को हम लिख लेते हैं CHO। कहता है कि कैनिजारो रिएक्शन देता है। क्या देता है? कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन जो होती है किसमें? कंसंट्रेट बेस की प्रेजेंस में, और इसको हीट करेंगे, क्या होगा? दो मॉलिक्यूल लेते हैं हम इसके, ठीक है। एक मॉलिक्यूल का तो रिडक्शन हो जाता है, यानी अल्कोहल बनेगा, क्या? CH2OH प्लस एक का क्या बनेगा? ऑक्सीडेशन होगा, तो एसिड या फिर एसिड का सॉल्ट। तो यहां पर एसिड सॉल्ट देखते हैं CO और ये O नेगेटिव, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर Na होता, NaOH होता, ये OH माइनस की जगह पर अगर हम इसको NaOH ले लें, क्या ले लें? NaOH, क्या यहाँ पर बस Na का एडिशन हो जाएगा, तो माइनस चार्ज हट जाएगा। क्लियर है? इतना होगा बस। है कि X also gives Y on treatment with potassium formate in presence of palladium carbon catalyst। Y था और ये Z था। ये कहता है ये वापस से Y बनाता है अगर इसकी रिएक्शन हम पोटेशियम फॉर्मेट HCOOK और पैलेडियम कार्बन की प्रेजेंस में कराते हैं तो देखो ये ग्रुप क्या लगा हुआ है इस पे? एल्डिहाइड। और ये कैसा है? रिडक्शन करेगा, और एल्डिहाइड रिड्यूस होगा तो क्या बनाएगा? अल्कोहल। क्लियर है? तो सिंपल सा फिर से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये बेंजीन रिंग, और यहाँ क्या आएगा? CH2OH, यानी ये प्रोडक्ट किसके सिमिलर बन गया? Y के सिमिलर बन गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कहता है कंपाउंड Y इज prepared by the treatment of potassium formate in the presence of palladium carbon catalyst with compound X. Compound Y on oxidation with alkyl KMnO4 is converted to compound Z. फिर कहता है when compound Z is heated with compound Y in presence of H2SO4, it produces a compound having fruity smell. Okay? To which families the compound X, Y and Z belongs? कहता है X एक कंपाउंड है जिसकी रिएक्शन पोटेशियम फॉर्मेट HCOOK एंड पैलेडियम कार्बन के साथ कराई जाती है, और यहाँ से क्या बनता है? Y बनता है, और Y का ऑक्सीडेशन करते हैं हम किसकी प्रेजेंस में? KMnO4 की प्रेजेंस में। ये क्या बनाता है? आपका Z का फॉर्मेशन करता है, और Z फिर से Y के साथ रिएक्ट करता है किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में, और क्या बनाता है? फ्रूटी स्मेल का कंपाउंड बनाता है। ठीक है भाई? थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो फ्रूटी स्मेल कंपाउंड होते हैं ये क्या बनते हैं? एस्टर्स बनते हैं। क्लियर है? ठीक है। और एस्टर्स कैसे बनते हैं ये भी आप जानते हैं। कैसे बेटा? कि एक एसिड और एक क्या होता है? अल्कोहल, इन्हीं की प्रेजेंस में एस्टर का फॉर्मेशन होता है H2SO4 की प्रेजेंस में। तो अब Z और Y में से क्या एक तो एसिड होना चाहिए और एक अल्कोहल होना चाहिए। तो Z और Y के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो Y क्या है? KMnO4 के साथ क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है। अल्कोहल होता है, क्या होता है? अल्कोहल होता है, तभी तो ये ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाएगा? एसिड बनाएगा बेटा। ओके, इसका मतलब क्या होगा कि जेड क्या होगा इसमें? एसिड, और वाई क्या रहने वाला है इसमें? अल्कोहल, और दोनों मिलकर के एस्टर का फॉर्मेशन करेंगे किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में। यानी वाई अगर अल्कोहल है तो फिर एक्स क्या होगा? क्योंकि ये रिड्यूस होकर के बना है तो एक्स क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। ये बात भी क्लियर है बिल्कुल। ओके, मेरे पास एक्स क्या हो गया? एल्डिहाइड, वाई क्या हो गया? अल्कोहल, और जेड क्या हो गया? एसिड। लेते हैं क्या क्या होगा। तो एल्डिहाइड होगा पहला, दूसरा अल्कोहल यहाँ नहीं है, कीटोन है पहला, ये भी नहीं होगा, कीटोन है ये भी नहीं होगा, पहला एल्डिहाइड, उसके बाद अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन यही होगा डी। है आपसे द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद अल्कोहलिक KOH एंड पैराटोलुडेन फॉर्म्स। स्ट्रक्चर बनाते हैं पैराटोलुडेन का। स्ट्रक्चर रहता है इसका बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, इसकी पैरा पोजीशन में अमाइन ग्रुप लगा हुआ रहता है। ये क्या कहलाता है आपका? पैराटोलुडेन। ठीक है बेटा। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है? क्लोरोफॉर्म CH Cl3 प्लस अल्कोहली KOH, ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बना लेते हैं? एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करते हैं जो होता है CCl2। क्या कहलाता है ये? कार्बीन। क्या कहलाता है? कार्बीन। ओके, याद रखना है इस इंटरमीडिएट को। ठीक है, होगा क्या यहाँ से? बेंजीन रिंग और ये मिथाइल ग्रुप, और यहाँ क्या बनेगा? NC। ठीक है, उसका फॉर्मेशन होता है, किसका होता है? आइसोसाइनाइड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, कार्बिल अमाइन रिएक्शन होती है। क्लियर है? याद होगा, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिसमें ये प्राइमरी अमाइन क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में किसका फॉर्मेशन करते हैं? ये आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करते हैं।
तो आइसोसाइनाइड किधर है इसमें ऑप्शन में? यहाँ तो साइनाइड है, ये नहीं होगा। डाइजोनियम क्लोराइड ये भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन में है आइसोसाइनाइड, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ओके, रिएजेंट्स नीडेड टू कन्वर्ट, ठीक है, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में जो रिएजेंट्स रिक्वायरमेंट होंगे वो रिएजेंट्स बताने हैं। बेंजीन रिंग, और इस पे क्या लगा हुआ है? ये सी डबल बॉन्ड ओ NH2, यानी ये क्या है? एमाइड है। और एमाइड से इन्होंने क्या बनवाया है आपसे? प्राइमरी अमाइन का डेरिवेटिव है, ठीक है बेटा। ये N और ये H, ये C डबल बॉन्ड O CH3। इनको क्या करना पड़ेगा? इस रिएक्शन में आपको प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। अब याद करो, रिएक्टेंट्स में क्या है आपके पास? अमाइड है, और अमाइड से प्राइमरी अमाइन कैसे बनता है? तो आपको याद आनी चाहिए एक रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड क्या डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं? ब्रोमीन और एक बेस की प्रेजेंस में, बेस NaOH ले लें या फिर KOH ले लें, कोई सा भी बेस ले सकते हैं। इनकी प्रेजेंस में क्या बनता है? प्राइमरी अमाइन बनता है। यानी ये रिएक्शन किसके साथ करेगा? और KOH के साथ अगर हम रिएक्ट कराएं इसको, तो क्या बनेगा? ये यहाँ से प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्लियर? अब यहाँ से क्या कराना है हमें? CH3COCl, CH3C डबल बॉन्ड O Cl, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो फाइनली प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? ये NC डबल बॉन्ड O, और ये क्या बनेगा? CH3, और यहाँ क्या बनेगा? H। यानी यही प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए था, सेम प्रोडक्ट है, ठीक है। तो रिएजेंट्स क्या क्या हो गए हमारे? पहला हो गया ब्रोमिनेशन कराया हमने KOH की प्रेजेंस में। इसके बाद क्या कराया हमने? CH3C डबल बॉन्ड O Cl। तो ये रिएजेंट्स हैं। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कहाँ पर है ये। दूसरे ऑप्शन में KOH Br2 एंड CH3COCl, यस यहीं पर है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। कहता है फॉलोइंग रिएक्शन बेंजीन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl एनहाइड्रस AlCl3 या कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में क्या बन रहा है? बेंजल्डिहाइड बन रहा है। आपको बताना है इस रिएक्शन का नेम क्या होगा। सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन है NCERT से, ठीक है, आपको याद होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। क्या रिएक्शन होती है? ये गाटरमैन कोच रिएक्शन होती है, सिंपल सी, ठीक है बेटा। तो आंसर डी हो जाएगा। लेकिन बाकी देख लेते हैं। कैनिजारो रिएक्शन क्या है? तो ये एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जब एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होता है उस समय पर इस रिएक्शन को कौन देते हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है भाई। ऐसे एल्डिहाइड एंड कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंस होती है वो कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। कोल्बे रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस होता है इसमें, और यहाँ क्या बनते हैं? एल्केन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पर्किन रिएक्शन, यहाँ से अमाइंस डेरिवेटिव एसिड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्या रहेगा? गाटरमैन। कहता है एंड प्रोडक्ट क्यू क्या होगा इस रिएक्शन में? तो देख लेते हैं। बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन सबसे पहले किसके साथ? क्लोरीन, किसकी प्रेजेंस में? FeCl3 की प्रेजेंस में। तो क्लोरीनेशन हो रहा है, किसी भी कंडीशन पर क्या लग जाएगा? क्लोरीन आएगा और अटैच हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन कैसी होती है? यहाँ पे ESR रिएक्शन होती है एरोमेटिक कंपाउंड में। अगर आपको नहीं पता है तो याद रखना। पहले ये क्लोरीन Cl और इस पर ये FeCl3 क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, और FeCl3 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा यहाँ से, क्योंकि लुईस एसिड होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो यहाँ से क्या बनेगा? ये Cl प्लस प्लस FeCl4, और ये क्या बनेगा? माइनस बनेगा। अब यहाँ से ये क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, ठीक है। और यही इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? बेंजीन पर अटैक करेगा, और बेंजीन पर अटैक करने के बाद क्या बनाएगा? ये क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। किसकी प्रेजेंस में? सोडियम और ईथर की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होगी, एरिल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम किसके साथ? सोडियम ड्राई ईथर के साथ कराते हैं, ओके, तो इस रिएक्शन का एक नाम रहता है क्या? फिटिंग रिएक्शन। क्या नाम रहता है? फिटिंग रिएक्शन। और यहाँ से क्या कंपाउंड बनते हैं? डाइफिनाइल का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है? डाइफिनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन रहता है, ओके। तो सिंपल सी रिएक्शन है, ये भी एनसीईआरटी से है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। कहता है रिएक्शन कंडीशन लीडिंग टू बेस्ट यील्ड ऑफ C2H5Cl। आपसे पूछता है कि किस ऑप्शन से C2H5Cl, ठीक है ना, बेस्ट यील्ड होगा, ओके बेटा। तो कंडीशन देखनी है आपको, कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। पहला कहता है एथेन एक्सिस में है और क्लोरीन यूवी लाइट में, तो यहाँ भी बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा यहाँ पे?
C2H5Cl बनेगा। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ डार्क रूम टेम्परेचर, तो डार्क रूम में तो होती नहीं है, तो यूवी लाइट, लेकिन यहाँ पे बेस्ट कंडीशन नहीं बताई है। ओके, तो यहाँ भी नहीं। अब ये दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, एक तो पहला वाला और एक सी वाला। सी वाले में क्या है कि ये जो C2H6 है, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन एक्सिस में है। किसमें है, एक्सिस में है। होगा क्या कि यहाँ से पहले C2H5Cl बनेगा, इसके बाद फिर क्लोरीन एक्सिस में है तो क्लोरीन फिर से क्या करेगी, अटैक करेगी, और फिर से अटैक करेगी तो क्या बना लेगी ये C2H4Cl2। इसी तरह से ये रिएक्शन चलती रहेगी, प्रोसीड है। तो बेस्ट पीरियड में फिर कौन सा होगा हमारे पास, ए ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। क्लियर है। एन एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया एंड हीटिंग, किसके साथ, ये एक्वस अमोनिया एंड हीटिंग करता है। ठीक है, क्या बनाता है, कंपाउंड बी बनाता है। फिर कहता है विच ऑन हीटिंग विद ब्रोमीन KOH, किसके साथ, ब्रोमीन KOH के साथ क्या बनाती है, सी बनाती है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सी का ये। आपसे कहता है IUPAC नाम एंड ABC के स्ट्रक्चर बताइए। तो सबसे पहले क्या कहता है, ये ए, और ए की रिएक्शन एक्वस अमोनिया के साथ। ठीक है बेटा, ये एक्वस अमोनिया, और हमने क्या किया, इसको हीट किया। ओके, यहां से क्या बनता है, वो कहता है बी बनता है, और बी किसके साथ रिएक्शन करता है, ब्रोमीन एंड KOH के साथ में, और क्या बनाता है ये, सी बनाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो हमें गिवन है, क्या गिवन है, C6H7N। ठीक है बेटा, देखो स्ट्रक्चर बनेगा इससे, बेंजीन C6H5, और बचा क्या अब इसमें NH2, यानी ये क्या है, एनिलीन। ठीक है, और एनिलीन सी जो है क्या रहेगा हमारा, एनिलीन रहेगा। ये हमने बना लिया। ओके, अब ये देखो कि ये ब्रोमीन KOH की प्रेजेंस में एनिलीन बनता कैसे है। ब्रोमीन KOH की प्रेजेंस में जब एनिलीन बनता है तो रिएक्शन कौन सी होती है, हॉफमैन बोमार डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो बी को क्या होना चाहिए, अमाइड होना चाहिए। बी क्या होना चाहिए बेटा, अमाइड होना चाहिए। क्या, C डबल बॉन्ड O और ये NH2। ठीक है, अब ए अगर बी अगर एमाइड है तो ए को कैसा होना चाहिए बेटा, NH3 के साथ रिएक्ट किया है तो ए क्या होना चाहिए हमारा, एसिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए। ठीक है ना बेटा, तो ये क्या बनेगा हमारा COOH। क्लियर है, तो ये स्ट्रक्चर हो गए, ये ए हो गया। ओके, और ये हमारा क्या हो गया, बी, और ये क्या हो गया, सी। ठीक है, तीनों किसी नाम क्या होगा इन सबका, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इनके IUPAC नाम क्या होंगे। ठीक है ना, ये आपके लिए क्वेश्चन। तो यहाँ कहता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात की गई है, अमाइंस की, अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात की गई है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो अमाइंस में जनरल जो ट्रेंड होता है वो क्या रहता है, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और इन सबसे लास्ट में क्या आती है, अमोनिया। ठीक है बेटा, अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो एक्वस सॉल्यूशन में होता क्या है कि जितने भी टर्सरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन होते हैं इनमें क्या लग जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है, स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसकी वजह से इनका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, वो कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओके, ठीक है, क्या है ये, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या है, हमने मिथाइल की बात करनी है। ओके, ठीक है, तो मिथाइल का ऑर्डर क्या रहने वाला है, देखो सबसे पहले सेकेंडरी, देन आता है हमारा प्राइमरी, देन आता है हमारा टर्सरी। ठीक है, और इसके बाद क्या आता है हमारा, अमोनिया। क्या आता है, अमोनिया। क्लियर है बेटा, इसके बाद अगर हम बात करें इथाइल की, किसकी बात करें, इथाइल की। ठीक है, तो इथाइल के केस में क्या आता है, सेकेंडरी, देन क्या आता है हमारा टर्सरी, देन क्या आता है प्राइमरी, देन क्या आता है अमोनिया। ठीक है भाई, ये ऑर्डर आपको जो है याद रखना है। क्लियर है बेटा, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसको लाइक करिए, शेयर करिए।